नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज दौरा है। जी हां, मध्य प्रदेश आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे। 4 और 5 जुलाई को मालवा क्षेत्र के दौरे पर सिंधिया रहेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार सिंधिया रतलाम भी जाएंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रदेश दौरा है, मध्य प्रदेश दौरे पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2 दिनों का ये दौरा है। 4 और 5 जुलाई को मालवा क्षेत्र के दौरे पर सिंधिया रहेंगे। बीजेपी नेताओं से बातचीत करेंगे, मुलाकात होगी और ये भी आपको बता दें रतलाम भी जाएंगे। भोपाल से खबर आपको दे रहे हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश दौरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के दौरे पर है। 4 और 5 जुलाई को मालवा क्षेत्र के दौरे पर भी सिंधिया रहेंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए साधना न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, लगातार हम देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सक्रियता है वो अब बढ़ गई है। एक और ये भी बातें चल रही है कि केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, कैबिनेट मंत्री। तो वही लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के दौरे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चल रहे हैं। नेहा जी, जो हालात हैं वर्तमान में, उसे देखते हुए तो ये लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब से मंत्री नहीं बनाया गया है तो वो मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ बनाने के लिए सक्रियता बढ़ाई है उन्होंने। क्योंकि इसके पहले वो ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत सक्रिय थे और अब मालवा क्षेत्र उनकी रियासत का, सिंधिया राजघराने की रियासत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए वो उस क्षेत्र में भी, और चुनाव भी होना है, उपचुनाव होना है वहाँ पे, तो संभवतः ये है कि वो वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को एक्टिव रखें। जल्दी उनको मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी शामिल करने की चर्चाएं हैं और अगर वो शामिल हो जाते हैं तो बैलेंस करना, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा विरोधी और जो जिससे इनकी प्रतिस्पर्धा थी वो थे कैलाश विजयवर्गीय जी, जिनका मालवा में बहुत प्रभाव था। लेकिन अगर ये वहाँ एक्टिव रहते हैं तो मालवा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव बढ़ेगा और कैलाश विजयवर्गीय जी का कम होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही आपस में रस्साकसी का दौर है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सक्रिय करके कुछ लोग किसी को निष्क्रिय करने की रणनीति पर भी काम करते नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मालवा क्षेत्र में अभी अपनी और सक्रियता बढ़ाएंगे और वो सक्रियता से पार्टी तो मजबूत होगी। बाकी कुछ लोगों को, जो एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था नेहा जी आपसे करीब 15-20 दिन पहले, कि कुछ और कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हैं, तो ये दौरा उसके लिए भी हो सकता है कि कुछ कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में फिर आ सकते हैं या इस्तीफा दे सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया शिशिर जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। एक और कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बात चल रही है केंद्र में, तो वहीं लगातार हम देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सक्रियता है वो मध्य प्रदेश में भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी सिंधिया का दौरा था और 4 और 5 जुलाई को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में दौरा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार रतलाम भी जाएंगे। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कई मंत्रियों से भी मुलाकात होंगे। काफी मायने में काफी ज्यादा अहम ये दौरा जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का माना जा रहा है।